जी जी सर, ये लोग बताते हैं कि जब वो खाने के लाइन में बैठा गया था, रविदास जी को लोग भगा दिए थे, मगर तब भी पंडितों को बार बार रविदास जी दिखाई देते थे। ये लोगों को चूतिया बनाते हैं। जी पंडितों को रैदास जी दिखाई नहीं देते थे। जी पंडितों को रैदास जी लठियाते थे। हमसे पूछो ना, हम न बताएंगे सारी बात, जी वो तो बतेबे करेंगे। जी वो सिर्फ रैदास जी को चमत्कारी पुरुष बना करके हमारे SC ST OBC के दिमाग में ये भरने का प्रयास कर रहे हैं कि रैदास जी भगवान के पुजारी थे, देवी दुर्गा के पुजारी थे, गंगा के पुजारी थे, इसलिए वो सारा चमत्कार करते थे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप किसके पुजारी हो कि गंगा जी आपको कंगन नहीं दी, गंगा जी आपको दर्शन नहीं दी? जी भाई आप लोग तो जन्म जन्मांतर पुजारी हैं। इस चीज का जवाब दीजिए ना हमें। जी सर। संत गुरु रैदास को पूजा करने का अधिकार कहाँ था? वो पूजा नहीं करते थे, जी सामाजिक विश्लेषण करते थे। जी संत गुरु रैदास इनके जैसे रुपया लेके 20 लाख प्रवचन नहीं करते थे। संत गुरु रैदास एक सामाजिक सोच के व्यक्ति थे। जी समाज पर चिंतन करते थे। समाज में सत्य असत्य का लोगों को संदेश देते थे कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। जी सर, रविदास जयंती को क्या करना चाहिए अपने बहुजन समाज को? रैदास जयंती को पूर्ण रूप से जी संत गुरु रैदास की विचारधारा का स्मरण करना चाहिए और रैदास जयंती मनाने वाले सारे युवाओं से और जितने भी जनमानस है, मैं सभी लोगों से एक अपील करूंगा कि रैदास जयंती पर अश्लील गीत बना करके डांस करना पहले बंद करो। जी संत गुरु रैदास की गीत बजाओ, न गीत मिले संत गुरु रैदास की तो मत बजाओ, लेकिन अश्लील गीत बजा करके आप डांस करवाते हो। और डांस में जो बच्चे पीते नहीं हैं वो दारू पीना शुरू कर दिए हैं कि रैदास जयंती 1-1 सीसी पी के वो जाके अपन नाचत हम। जी संत गुरु रैदास की जयंती का जुलूस जा रहा है, ये जुलूस लेके चलते हैं, गाना कौन सा बजता है? जी पिया हो बलमुआ ढूंढी में दारू डार के। जी इस समाज को मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप स्वयं नहीं सीख सकते जी तो कम से कम उन लोगों की नकल करो। जी किसी भी जग में, किसी भी प्रवचन में सिर्फ हनुमान चालीसा बजता है, दुर्गा चालीसा बजता है। यहाँ संत गुरु रैदास की मूर्ति लगी है, उनका पूजा हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का लगा है, उनकी पूजा हो रही है। जब महापुरुषों की पूजा होती है तो ये गीत कौन बजाते हैं? ये सारी बहुत सारी कमियां हमारे समाज के अंदर भरी गई है, भरी जाती है। ये समाज केवल आनंद की तरफ भागता है। जी सर, ये समाज कभी सत्य की तरफ नहीं जाता। एक और आप बोलते हैं मूर्ति पूजा करना गलत है, मगर अपने समाज को क्यों पूजा की ओर अग्रसित कर रहे हैं? ऐसा है, मूर्ति पूजा गलत है। जी पूजा का मतलब ही अब तक ये समाज नहीं समझ पाया कि पूजा कहते किसको, पूजा करते किसको। मैं बार बार कहता हूं कि पूजा का मतलब जिस चीज की पूर्ण जानकारी हो, जो काम आप कर रहे हो, जिस लिए आप, जिस सोच में आप बैठे हो। हम ये कह रहे हैं कि लड़के को अगर परीक्षा देना है जी तो किताब बंद करके अगरबत्ती लेके सरस्वती के सामने पूजा करेगा तो परीक्षा पास करेगा। मगर सर, आप भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर अगरबत्ती आप लोग नहीं दिखाते हैं सर? अगरबत्ती दिखाते हैं, वो अगरबत्ती जी सत्य पर आधारित है। वो बाबा साहब अम्बेडकर को जो अगरबत्ती क्या है? जी अगरबत्ती से जो निकलने वाली सुगंध है जी वो सुगंध व्यक्ति के मन मस्तिष्क को शुद्ध करती है। जी इसका यही मतलब है। जी और बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जो अगरबत्ती दिखाई जाती है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए दिखाई जाती है, दिमाग को स्वस्थ करने के लिए दिखाई जाती है। ये नहीं है कि वो अगरबत्ती की धुआं वो मूर्ति सूंघ रही है। उस विचारधारा को, वहां के जनरेशन को, वहां के वातावरण को शुद्ध करने के लिए अगरबत्ती का केवल यही काम है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जो अगरबत्ती दिखाई जाती है, वातावरण शुद्ध किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, प्रेम से बाबा साहब अम्बेडकर पर स्मरण करेंगे। और क्यों स्मरण करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक समानता बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर संवैधानिक
समता बनाया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने संपूर्ण भारत में सारे धर्मों को सम्मान का अधिकार दिया और है। गौतम बुद्ध जी का पूजा क्यों करते हैं आप मूर्ति लगा के? पूजा नहीं करते हैं गौतम, पूजा का हम तो बता दिए कि पूजा का मतलब जी। कि जिस चीज की पूर्ण जानकारी हो, जी, जिस चीज की पूर्ण जानकारी है उसके स्मरण को पूजा कहते हैं। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ सर, लोग बताते हैं कि तो वो लोग एक- बताते, जी, तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि जी। पूजा का अर्थ समझो पहले, जी कि जिस बारे में आप पूर्ण रूप से जानते हो। जी मैं ये क्यों कहता हूँ कि माता पिता की पूजा करो, जी इसलिए कहता हूँ कि माता पिता ही आपके सबसे बड़े देवी देवता हैं। जी माँ ने जन्म दिया, पिता ने पेट काट काट के पढ़ाया, जी शर्म से अपने भूखे रह गए, शर्म करते रहे, हजारों की करोड़ों की संपत्ति बनाया, वो सब आपको दे दिया। जी देवता का मतलब होता है कि देने वाले को देवता कहते हैं जी और लेने वाले को भिखमंगा कहते हैं। और पूजा उस व्यक्ति की करो जी। जो आपको कुछ दिया है, जिस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है। जी अब यहाँ ये है, न ब्रह्म के बारे में क्यों जाना था, जी न विष्णु के बारे में जाना था, न दुर्गा के बारे में जाना था, न सरस्वती के बारे में जाना था, जानत कुछ ना है। पंडित जी जैसे जैसे कहत हमें शंकर जी के लिंग का पूजा होती है। जी सर। एक ठे पत्थर का बना देना करिया खा, वही पर बेल पात्र बई रख के थप थपाए जाके देश की बेटियां बहन हाथ जोड़ करके स्मरण कर रही हैं। जी सर। ये स्मरण नहीं, ये पूजा नहीं है, ये पाखंड है। जी सर, इसी में मेरा लास्ट क्वेश्चन और रहेगा कि रविदास जी का मृत्यु कैसे हुई सर? रैदास जी की इन लोगों ने हत्या किया है, किसने? ब्राह्मणों ने, और ये हत्या राजस्थान के चित्तौड़ में किया है। न भरोसा हो जी तो मैं एक गीत गाया हूँ, 3 महापुरुषों की हत्या, जी बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या, संत गुरु रैदास की हत्या, संत कबीर की हत्या। जी उस गीत को निकालिए, सर्च करके उसमें देखिए, मैं सारी चीज बताया हूँ। मैं अड़र बड़र बात नहीं करता, जी मैं जितना जानता हूँ उतना ही मानता हूँ, उतना ही लोगों को समझाता हूँ। जी अगर कोई व्यक्ति कहते कि देखिए यहाँ ये लिखा है, मैं लिखी बात को नहीं मानता। जी वो लिखी बात अगर मेरे दिमाग में बनी कि नहीं ये सत्य है कि असत्य है। अब कहीं कोई लिख दे कि गोबर को गुड़ ही समझ करके आप सेवन कर सकते हैं, उस समय आपको गुड़ का स्वाद मिलेगा, जी मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, क्योंकि गोबर और गुड़ में अंतर है। गुड़ कहाँ से पैदा होता है, गोबर कहाँ से पैदा होता है। जी तो मैं लिखी चीजों पर भरोसा नहीं करता, मैं जितना बोलता हूँ जी उस पर मुझे भरोसा है और उस चीज पर मैं चैलेंज करता हूँ। जी सर। पूरे लोगों को चैलेंज करता हूँ कि इस विषय पर, मेरी विषय पर डिबेट जिसकी हैसियत हो वो करके मुझसे सवाल जवाब कर सकता है। मुझे इसकी परवाह नहीं है, जी क्योंकि मैं जितना बोलता हूँ मैं उतना मानता हूँ, उतना ही करता हूँ। ये नहीं है कि बोल कुछ रहा हूँ जी सर। और पीछे कुछ है, ऐसा काम नहीं। मैं दिल और दिमाग से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, कन्फर्म हूँ। जी सर। चलिए सर, हमारे बातों को इतना सटीकता पूर्वक जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और अपने श्रोताओं से अपील करता हूँ कि अगर कोई त्योहार मनाना है और कुछ जानना है तो संत गुरु रैदास के लिए जानिए। और एक समस्या और है, मैं नहीं बता पाया, जी बहुत सारे, अब चूंकि महीनों में बुक हूँ, जी। संत गुरु रैदास की जयंती आधे मार्च तक चल रही है। जी सर। इधर फरवरी में 20 से ही शुरू है। जी बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर उनकी जयंती तो 24 फरवरी को है जी और आप कर रहे हैं 20 को करा लीजिए, पहले कैसे कराएं। जी जी तो हम वो सारे लोगों से कहते हैं कि संत गुरु रैदास अगर 24 फरवरी को ही पैदा हैं जी तो पिछले साल 16 को थे, उसके जी। पहले 9 को थे, जी उसके बाद 27 को थे। ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। जी गुरु पूर्णिमा, जी गुरु पूर्णिमा का मतलब माघी पूर्णिमा को ये पैदा हुए। जी गुरु पूर्णिमा बुध से शुरू होती है, जी क्योंकि बुध को ही जन्मे, जी बुध को ही मरे जी और बुध को ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जी इस बारीकी को समाज को सोचना चाहिए। और एक चीज खुले शब्दों में बता दूं कि हमारे जितने महापुरुष विचारक हैं
संत गुरु रैदास है, संत कबीर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और हमारे ज्योतिबाराव फुले, ये जितने लोग हैं, ललई यादव जी हैं, इनकी जयंती आप 12 महीना किसी दिन करा सकते हो, क्योंकि ये महापुरुष विचार के धनी थे और ये हर दिन जन्म लेते हैं। मरे तो एक दिन है, लेकिन जन्म हर दिन इनका होता है। इसलिए जितने साथी हमारे रैदास पूजा मनाने वाले हैं, वो सभी लोगों से कहूंगा कि डेट देख के काम मत करो जी। जिस दिन आपके पास समय है, जिस दिन आपके पास व्यवस्था है, उसी दिन संत गुरु रैदास की जयंती आप मना लो। रविदास जयंती की कार्यक्रम आपको कहाँ लगेगा सर? हमारा बहुत सारा कार्यक्रम बाबू, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन 24 तारीख को हमारा कार्यक्रम गया से 150 किलोमीटर दूर नेवादा में है जी। अब रैदास जयंती को 22, 23, 24, 25 तक हम उधर ही हैं। 25 को तो झारखंड में है जी, और 26 को आरा में है जी। इस तरीके से जगह जगह लगे हैं। हम सारे लोगों को बताए हैं कि महापुरुषों की जयंती मनाना है तो किसी दिन मनाइए, पूर्ण तिथि जिस दिन इच्छा करे वो भी मना सकते हैं जी। खाली ढोंग पाखंड में त्योहार जो है जी, कभी दिवाली 5 तारीख को, कभी 25 तारीख को है जी। दशहरा कभी 15 को है, कभी 10 को है। वो सब उनकी विषय है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन महापुरुषों की जितनी भी जयंतियां हैं उसको 12 महीना में जब चाहे मना सकते हैं। चलिए सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।